नमस्कार। देश की संसद में एक बार फिर माहौल गर्म है और वजह है वक्फ संशोधन विधेयक। सरकार इसे ऐतिहासिक बदलाव बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। आखिर ये बिल है क्या, क्यों इस पर इतनी बहस हो रही है और इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल बुधवार यानी आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। इस बिल पर आज 8 घंटे तक बहस होगी और कल इसे राज्यसभा में लाया जाएगा। सरकार इसे पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। दरअसल सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि यह विधेयक प्रोस्पेक्टिव है, न कि रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा बल्कि आगे के लिए नियम बनाएगा। इस बयान के बाद जेडीयू ने भी सरकार का समर्थन करने का संकेत दिया, लेकिन कांग्रेस इस बिल के सख्त खिलाफ है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि इस बिल के जरिए संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किरेन रिजिजू ने अपने भाषण में सदन को गुमराह किया है। इस पर रिजिजू ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। अगर सरकार गरीब मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने आगे कहा कि यह बिल किसी धार्मिक क्रियाकलाप में दखल देने के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वक्फ संपत्ति का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, फिर भी गरीब मुसलमानों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। सरकार का कहना है कि इस विधेयक से वक्फ की जमीनों पर कब्जा रोका जाएगा और इसका सही इस्तेमाल होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कमेटियां कांग्रेस की तरह नहीं है। यह विधेयक सुविचारित तरीके से तैयार किया गया है और इसमें संसदीय समिति के सुझावों को शामिल किया गया है। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कैसे आ सकते हैं। इस पर रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड भी एक ट्रस्ट की तरह काम करता है और इसमें दूसरे धर्मों के लोगों का होना कोई नई बात नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ संशोधन विधेयक गरीबों के हित में है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई बन गई है। क्या यह बिल सही दिशा में उठाया गया कदम है या फिर इसके पीछे कोई और राजनीति है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।